नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा बड़ोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम मनु के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में राज्य का स्वरूप यानी सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। मनु के अनुसार राज्य का स्वरूप सप्तांग है, यानी राज्य के 7 अंग हैं जिनके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग मनुस्मृति में किया गया है। ये प्रकृतियां हैं राजा, मंत्री, पुर, राज्य, कोश, दंड, मित्र। मनुस्मृति में राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य की 7 प्रकृतियां बताई गई हैं। राजा को स्वामी कहा गया है, मंत्री जो कि सहायक परामर्शदाता हैं, पुर अर्थात राजधानी, राज्य यानी राज्य की भूमि व निवास करने वाली जनता, कोश राज्य की संपत्ति, दंड सेना व दंड शक्ति, मित्र अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मनुस्मृति में राज्य के इन 7 घटकों को, प्रकृतियों को अति आवश्यक बताया गया है। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं राजा या स्वामी। मनुस्मृति में राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया गया है, खास करके जबकि वो राज्य के सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। मनुस्मृति में राजा के लिए ये सब आवश्यक माना गया है। मंत्री, मनु के अनुसार कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता। राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए ही राज्य कार्य किया जाना चाहिए। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं और गुणों का विस्तार से उल्लेख मनुस्मृति में मनु के द्वारा किया गया है, जिनमें कुलीनता, शास्त्र ज्ञाता होना, शूरवीर होना, बुद्धिमान, स्थिर चित्त और आलस्य रहित उत्साही आदि गुणों से परिपूर्ण व्यक्तियों को ही मंत्री पद दिया जाना आवश्यक बताया गया है। अगली प्रकृति है राज्य की पुर। पुर का अर्थ है किला, परकोटा, राजधानी। मनु का मत है कि यह पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए, इसमें रक्षा, भरण पोषण की उचित व्यवस्था हो। मनु ने दुर्ग की अनेक श्रेणियां बताई हैं, जैसे धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग। अगली प्रकृति है राज्य। यहाँ मनुस्मृति में राज्य का आशय जनपद से है, जिसमें राज्य की भूमि व उसमें निवास करने वाली जनता आती है। मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। कोश, मनु के अनुसार राज्य का यह एक अति महत्वपूर्ण अंग है। राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही प्रजा की सुरक्षा, कल्याण के विभिन्न कार्य राजा कर सकता है। दंड का आशय राज्य की शक्ति अथवा सेना से है। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है, जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पैदल सेना। मनु ने राजा को निर्देश दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ रखे और राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करे। 7वीं प्रकृति है राज्य की मित्र। मित्र का आशय है राज्य का अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध। मनु ने राज्य के विकास और रक्षा के लिए इसे अति आवश्यक माना है। उनका कहना है कि इनसे आपातकाल में राजा को मदद मिलती है। राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं और इसके लिए आवश्यक है कि अन्य राज्यों के साथ
राज्य के मैत्रीपूर्ण संबंध हों। ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में राज्य और राजा का साथ दे सकें। मनु ने राज्य की इन सातों प्रकृतियों के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। मनु ने राजा की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण करते हुए इस बात पर बल दिया है कि ये समस्त प्रकृतियाँ राज्य के लिए नितांत आवश्यक है और ये सभी प्रकृतियाँ एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में कहा गया है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होती हो, उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। मनु के द्वारा सप्तांग सिद्धांत का महत्व इस तरीके से है। राज्य की प्रकृति के आंगिक एकता सिद्धांत के समान माना गया है। सभी अंगों का तुलनात्मक महत्व है। सभी अंगों में पारस्परिकता अर्थात सामूहिकता की बात, सामंजस्य की बात मनुस्मृति में कही गई है। विशेष बात यह है कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी सप्तांग सिद्धांत में पाया जाता है। कार्य विशेषीकरण का अर्थ है कि राज्य की जो 7 प्रकृतियां मनु ने बताई है, उन सातों प्रकृतियों को विशेष कार्य सौंपा गया है और वो सब अपने अपने कार्य विशेष में महत्वपूर्ण हैं। राजा के महत्व का प्रतिपादन करते हुए इन सातों प्रकृतियों का स्वामी राजा को बनाया गया है, अर्थात राजा का महत्व सर्वोपरि है इन सातों प्रकृतियों में। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी प्रकृतियां महत्वपूर्ण हैं अपने अपने कार्य विशेष के संदर्भ में। सभी के कार्य विभागों को पृथक कर दिया गया है और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि ये सातों प्रकृतियां कार्य विशेषीकरण के साथ साथ पारस्परिकता के गुण को रखने के साथ साथ ये धर्म और दंड के अधीन है, राजा के अधीन नहीं है, क्योंकि राजा स्वयं धर्म और दंड के अधीन है और वो इन सातों प्रकृतियों मतलब वो इन 6 प्रकृतियों के को धर्म और दंड के अधीन रहकर ही इनसे कार्य ले सकता है। मनु ने राज्य की संरचना को समझने व गतिविधियों के संचालन की व्यवस्था को राज्य के अंगों का नाम दिया है, लेकिन यह राज्य की प्रकृति को समझने का पूर्ण आधार नहीं है। इसे समझने के लिए मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्यक्षेत्र, राजा पर नियंत्रण, दंड व्यवस्था आदि विचारों को समझना आवश्यक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। बेसिकली मनु ने जिस राज्य की रचना की है मनुस्मृति में, वो देवीय सिद्धांत पर आधारित है और सामान्यतः यह माना जाता है कि मनु ने देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो राज्य और राजा के निरंकुश अधिकारों का प्रतिपादन मनु ने किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं तो यह बात सामने आती है कि मनु ने जिस राज्य का उल्लेख किया है मनुस्मृति में, वो लोक कल्याणकारी राज्य है। सबसे पहला कार्य जो मनुस्मृति में राजा को दिया गया है वो है प्रजा का कल्याण, प्रजा की सुरक्षा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करवाना राज्य का दायित्व है और वो धर्म के अधीन होकर ये कार्य कर सकता है। और यदि राजा अपने कार्य क्षेत्र में निरंकुशता का अवलंबन करता है तो दंड स्वयं उसे दंडित कर सकता है। राजा पर नियंत्रण की भी व्यवस्था मनुस्मृति में की गई है, धर्म की व्यवस्था है, राज कार्य में सामूहिकता और ये जो प्रकृतियाँ बताई हैं ये भी राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कारगर सिद्ध होती हैं। राजा की जो योग्यताएं हैं, राजा की जो दिनचर्या है, वो सब राजा पर नियंत्रण रखते हैं। तो इन सारे विचारों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम दंड व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।